नमस्कार, RNI न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने एक बार प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर प्रहार किया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान मंडी जिला के नाचन पहुंची बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने हिमाचल की प्रदेश सरकार को अधर्म नीति वाली कलयुगी सरकार करार दिया है। कंगना ने कहा कि कौन सी राम राज्य वाली सरकार है और कौन सी अधर्मी सरकार है, यह सब साफ नजर आ रहा है। हिमाचल में भी साफ दिखाई दे रहा है कि यहां अधर्म वाली कलयुगी सरकार है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी जीत दर्ज करने के प्रयास में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में शनिवार को कंगना रनौत ने नाचन और बल्ह विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। वहां जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने हिमाचल की प्रदेश सरकार को अधर्मी नीति वाली कलयुगी सरकार करार दिया। कंगना ने कहा कि किस प्रदेश में राम राज्य और किस प्रदेश में अधर्मी सरकार है, ये साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। नाचन पहुंचने पर कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष का जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। नाचन के चैल चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के काम में लगे हुए हैं और हम राम राज्य में राम की सेना है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आज पूरे देश की जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। हिमाचल में अधर्मी और कलयुगी सरकार कार्य कर रही है और देवभूमि से इस सरकार को 1 जून को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकना है। एक तरफ है ये कलयुगी सरकार जो हमारे सेना बलों को पूछती है कि कहां की इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, क्या करते हैं, इनको कुछ नहीं आता। आप मान सकते हैं कि हमारे जो सैनिक शौर्य गति को प्राप्त होते हैं उनकी, हमारे हिमाचल को तो वीर भूमि कहते हैं। क्या हालत होती है उन परिवारों की, और फिर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करना कि हमारे जो सैनिक हैं वो मार खा के आ जाते हैं। ये कांग्रेस की अधर्म नीति की और कलयुगी सरकार की करतूतें हैं। यहाँ ये साफ नजर आ रहा है कि कौन अधर्म और कलयुगी सरकार है और कहां किसका राम राज्य है, ये साफ समझ आ रहा है। और आप जो है, हम सब जो है, हम राम की सेना है, हम राम राज्य में राम की सेना है। जिस तरह से मोदी जी राम के काम में लगे हैं, हम भी उनके साथ में राम के काम में लगे हैं। इसलिए हमें ये नहीं भूलना है कि एक तरफ तो भारत की सनातनी संस्कृति का गौरव है और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी कलयुगी सरकार है। जैसे पूरे देश ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, हिमाचल में भी हमें इनको पूरी तरह से हमें इनका सफाया कर देना है। हम अपनी बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, हम सेना का अपमान नहीं सहेंगे और हम कुराजनीति, हमारी जो सरकारें हैं, देखिए कितनी स्टेबल सरकारें हर प्रदेश में है। यहाँ पे इन लोगों की लूट मची हुई है। हम इस तरह की राजनीति नहीं सहेंगे दोस्तों, और हमें संकल्प करना है कि 1 जून को जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो केंद्र में भी भाजपा होगी और प्रदेश में भी भाजपा होगी। जय श्री राम। इस मौके पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत अब मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों की डाकिया बनकर काम करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी सोशल मीडिया पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हकीकत में काम करने की बारी आती है कहते हैं कि वे कोई डाकिया नहीं है। उन्होंने डाकिये और प्रदेश के लोगों का अपमान किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पहले कहते थे जब हम सत्ता में थे, विपक्ष में, तो बोलते थे आप हमें सुझाव दीजिए, हम सरकार के खिलाफ इन मुद्दों को उठाएंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई। और उसके बाद जब सरकार बनी, मंत्री बने, आप हमको सुझाव दीजिए, ये सुझाव दिया, लोगों ने सुझाव से भर दिया। कहा कि मुख्यमंत्री से बात करो, बेरोजगारी को खत्म करने की बातें कही थी, इसके बारे में बात करो।
रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं उसके बारे में बात करो। और आखिरकार दुखी होकर के उन्हें सोशल मीडिया में लाल रंग के रीस के साथ डाल दिया कि मैं डाकिया नहीं। आप ही कह रहे थे कि सुझाव दीजिए, आप ही कह रहे थे कि हमें सुझाव दीजिए, आप हम उन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे। तो कंगना जी ने ठीक बात कही। तो आपने डाकियों का अपमान किया ही किया और उसके साथ साथ में और लोगों की भावनाओं को भी आपने जो है उनका भी अपमान किया। अब मैं डाकिया बन करके लोगों की बात को प्रधानमंत्री तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगी, मैं डाकिया बनूंगी। उन्होंने इस बात को कहा, मैं उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी बात की। और इस बारिश और बरसात के कारण सड़कें टूटी हैं, जहां टूटी हैं वहीं की वहीं है, मलबा गिरा है सड़क में, इस तरफ भी मलबा पड़ा है, इस तरफ भी सड़क पे मलबा पड़ा है, बीच में से सिर्फ गाड़ी निकालने का रास्ता निकाला है। और बहुत सारी सड़कें अभी तक भी मलबे को नहीं उठा। अरे सड़कें तो बना नहीं पाते और मलबा तो उठाओ कम से कम। और बहुत सारी बातें कही, हम 3,000 करोड़ रुपए लाए, कहां से लाए? आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर 3,000 रुपए मिला है तो किससे मिला है? वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली से मिला है। और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपके महकमे पे पिछले 15 महीने के कार्यकाल में कितना पैसा दिया? आज जो सड़कें बन रही है वो नाबार्ड की सड़कें हैं। आज जो सड़कें बन रही हैं वो PMGSY के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं। आज जो सड़कें तो हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं वो वर्ल्ड बैंक की सड़कें बन रही हैं। लेकिन आपकी प्रदेश सरकार को मलबा उठाने की स्थिति में नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने विपक्षियों को लगातार घेरने में लगी है और सभी राजनीतिक दल जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल के सभी सीटों पर कौन सी पार्टी परचम लहराती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सियासत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें RNI न्यूज़ के साथ।